कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कि गजा के हवाले से वीडियो बनेगी, फ़लस्तीन के हवाले से, कि जो समरीन जो कश्तियाँ गजा के लोगों की हेल्प के लिए जा रही थी, काफ़ी सारे ममालिक जो है ना उन कश्तियों में रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने ममालिक को बंदे, तो वो पहुंचने वाली हैं। तो काइंडली उनके लिए आवाज़ उठाएं ताकि वो बिल्कुल जो है ना उनके ऊपर कोई हमला वगैरह ना हो, वो आराम से अपनी जगह पे पहुंच सकें। और सेकेंडली हमें चाहिए कि हम तो उनमें शामिल नहीं है, लेकिन हम लोग उनके लिए दुआ करें और साथ में हुकूमत के ऊपर प्रेशराइज करें कि वो उनको सिक्योरिटी दे। वो ऊपर जो है ना इदारों के वो ऊपर इदारों में ये चीज़ हाईलाइट करे कि इसके हवाले से जो है जो बच्चे या जो बीमार हैं वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए अद्वियात लेके उनके खाने के लिए चीज़ें लेके उनके ऊपर कोई इस तरह का अटैक वगैरह इसराइल की तरफ से ना हो। आलमी ताकत जो है वो उसके ऊपर प्रेशराइज करे इस हवाले से। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। हर प्लेटफॉर्म पे ये आवाज़ जानी चाहिए, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, या फिर इंस्टा का आपका अकाउंट हो, या फिर आप ट्विटर पे आप लोग ट्विटर के यूज़र हैं, तो आप काइंडली इसके लिए आवाज़ उठाएं। ये इंसानियत का वक्त है, सब चीज़ों से हट के आप लोगों को इसके ऊपर जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए। तो हम इस वीडियो के हवाले से देखेंगे कि कहा भी जा रहा था कि उनकी जो कश्तियाँ उनके ऊपर हमला किया भी गया है, क्या ये सच है, और इसके हवाले से क्या अब अपडेट की जा रही हैं। तो इसके हवाले से हम लोग आज देखेंगे। वीडियो हस्सी टीवी की तरफ से, तो इनके चैनल को भी काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट करें। हाँ ये तो है। इजराइल 48 घंटे में समूद फ्लोटेला पर बड़ा हमला कर सकता है। ग्रीटा थुनबर्ग ने खबरदार कर दिया, बहरी काफिला गजा की इमदाद के लिए रवा दवा है। खतरात बढ़ गए, लेकिन कारकुनान पुरअज़्म हैं। हिफाजत के लिए इटली और स्पेन ने बहरी जहाज भेज दिए। आवाम से भी अपील करता हूँ, ताजिर हों, दुकानदार हों, सहाफ़ी हों, वकला हों, तलबा हों, किसान हों, मजदूर हों, जो भी हों, लिख लें, आवाज़ उठाएं, कदम बढ़ाएं, गजा में कत्लेआम को रुकवाएं, गजा को बचाएं। गजा आखिरी सांसें ले रहा है, गजा आपकी तरफ देख रहा है। इसलिए उठिए, आवाज़ उठाइए और कदम बढ़ाइए और गजा का साथ भी। इस वक्त 40 के करीब छोटे शिप्स और बहरी जहाज जो कि गजा के लिए टनों के हिसाब से इमदादी सामान, खाना और मेडिसिन लेकर मेडिटेरियन सी के अंदर गजा से सिर्फ 1 या 2 दिन के फासले पर मौजूद हैं। उस अंबिया की सरजमीन, कुर्बानियों और बगावत की तारीख रखने वाली ज़मीन फ़लस्तीन पहुँचने के लिए इस काफ़िले ने तरह तरह की मुसीबतों का सामना किया। पर अब इनका असल इम्तिहान शुरू होने वाला है, क्योंकि इसराइल ने ऐलान किया है कि वो किसी भी सूरत इस काफ़िले को गजा के अंदर दाखिल नहीं होने देगा। बाकी लोगों की तरह इसको भी गजा पोर्ट पर सामान को उतारना होगा, जिसके बाद इसराइल इसको खुद ही अपनी मर्जी से तकसीम करेगा। और ख़ुद वो ये सामान कितना तकसीम कर रहा है ये दुनिया अच्छी तरह से समझ चुकी है, क्योंकि टनों के हिसाब से सामान और हज़ारों के हिसाब से कंटेनर खाने और इमदादी सामान के मिस्र बॉर्डर, उर्दन बॉर्डर और समंदर के रास्ते गजा के अंदर ला चुके हैं, मगर इनको गजा तक पहुंचाने नहीं दिया जा रहा। और वो सामान पोर्ट्स पर या फिर कंटेनर्स के अंदर पड़ा ऐसे ही सड़ रहा है। रफा बॉर्डर यानी मिस्र और गजा का बॉर्डर मई 2024 से मुसलसल बंद है और सामान से भरे ट्रकों को इसराइली लोग रास्ते के अंदर रोककर इनको वापस भेज रहे हैं और इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ गजा के बच्चे भूख से तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे हैं, पर इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे एक बात तो साफ है कि ये मैन मेड क्राइसिस है, कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि नस्ल कुशी है जो कि जानबूझकर इसराइल खुद से कर रहा है। और पिछले 1 साल से ऐसा लगता है कि इसराइल ने यह पक्का इरादा कर लिया है कि गजा के बच्चों को भूख से और बाकी लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना है। गजा के इसी मुआसरे को तोड़ने के लिए और इसराइल समेत दुनिया को ये पैगाम देने के लिए कि हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के नाम से 40 से 45 इमदादी शिप्स का काफिला समंदर के रास्ते गजा के लिए निकला हुआ है, जो कि अपना 90% फासला तय कर चुका है। और इस काफिले के अंदर ना सिर्फ मुस्लिम मुल्क बल्कि यूरोप के भी कई मुल्कों के शिप्स और लोग शामिल हैं, जिनके अंदर एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियन और कुछ सेलिब्रिटीज भी सवार हैं। और ये कुल मिलाकर 40 से ज़्यादा मुल्क बनते हैं। यूरोपीय मुल्कों से स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके, आयरलैंड, जबकि मुस्लिम मुल्कों के अंदर पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक हुसैन जो कि कौमी हीरो हैं, और ऐसे हीरो सदियों के बाद पैदा होते हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़बान से पार्लियामेंट के अंदर और अपने इंटरव्यू से इंटरनेशनल मीडिया पर और गजा रैली और मुजाहरों से पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, बल्कि खुद गजा जाकर वहाँ के भूखे बच्चों और लोगों तक ये इमदाद पहुँचाने की हिम्मत भी की है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और इनको तरह तरह की मुश्किलात और मुसीबतों से महफूज रखे। और अब कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ वही बंदा ये लिखे कि ये पॉलिटिकल स्कोरिंग और शोहरत के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने खुद सेनेटर मुश्ताक से बढ़कर गजा के लोगों के लिए प्रैक्टिकली कुछ किया हो।
और अगर वो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने हीरोज़ की कदर करना तो सीखो। जबकि बाकी मुस्लिम मुल्क के अंदर यमन, कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान, लीबिया, बांग्लादेश भी शामिल है। लेकिन तुर्की इस मिशन की बराह रास्त मॉनिटरिंग के अंदर शामिल है क्योंकि इसके ड्रोन्स इस काफिले की निगरानी कर रहे हैं। I am Senator Mushtaq Ahmed Khan from Pakistan and I'm a part of the global Samud flotilla. I come from Finland. Indonesia. Turkey. I'm from Italy. Dublin in Ireland. I am here in Tunisia, where volunteers are registering to join the global Samud flotilla. ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के लोग चाहते हैं कि इनको गजा पोर्ट पर लैंड होकर ये सामान खुद से वहां पर तकसीम करने दिया जाए, लेकिन इसराइल ने साफ इनकार कर दिया है। और इसराइल ने हस्बे आदत एक बार फिर से बदमाशी करते हुए इस काफिले पर ड्रोन्स की मदद से हमला भी किया है। इस काफिले के लोगों के मुताबिक आधी रात के करीब अंधेरे के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स ने इन शिप्स पर अचानक से हमला किया, जिसके अंदर 5 शिप्स बुरी तरह से डैमेज हुई और कई लोग जख्मी भी हुए, लेकिन किसी भी शख्स की मौत की इतलात नहीं है। अब इसराइल ने बड़ी चालाकी के साथ ये सॉफ्ट अटैक जानबूझकर इसीलिए किया ताकि ये लोग खौफजदा होकर खुद वापस चले जाएं, क्योंकि डायरेक्ट इसराइल इन पर हमला करते हुए इसलिए डर रहा है कि वो पहले ही दुनिया के अंदर अकेला पड़ता जा रहा है, और अगर ये 40 मुल्क भी इसके खिलाफ हो गए, जिनके अंदर यूरोप के बड़े बड़े मुल्क भी शामिल हैं, तो फिर तो ये वाकई दुनिया में अकेला रह जाएगा और इससे बुरा इसके लिए सफारती तौर पर कुछ भी नहीं हो सकता। लिहाजा यही वजह है कि अभी तक इसराइल तरह तरह से ड्रोन हमले, मोबाइल एंड इंटरनेट सिग्नल जैम और बाकी तरह तरह के चीप तरीकों से सिर्फ इनको डरा धमका रहा है, वरना आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 1 मिनट भी ना लगाता किसी भी इमदादी काफिले को उड़ाने के अंदर। और वो इसका अंजाम देख भी चुका है, क्योंकि जब इसने ये ड्रोन हमला किया तो ये मामला मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर हाईलाइट हुआ और दुनिया ने इसके बारे में बातें करना शुरू की। और इस हमले के बाद इटली और स्पेन ने अपने वॉरशिप यानी अपना एक बहरी जंगी जहाज इस काफिले की हिफाजत के लिए रवाना भी कर दिया है। A humanitarian flotilla heading for Gaza is now just days away from reaching the Strip. Dozens of ships of the global Samud flotilla left the Greek island of Crete on Saturday. Spain and Italy have dispatched 2 naval vessels to provide assistance to the flotilla if necessary. अब याद रहे कि इस काफिले के अंदर मौजूद सब के सब लोग नहाते हैं, इनके पास कोई हथियार, कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग वहां पर लड़ने नहीं जा रहे बल्कि इमदाद और पैगाम लेकर जा रहे हैं कि दुनिया के अंदर जहां पर भी इंसानियत पर जुल्म होगा, हम मुल्क, रंग, नस्ल से हटकर बस मजलूम के साथ हैं। अब इस वजह से इसराइल के लिए सूरत हाल बहुत ही मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि ना तो वो इनको दहशतगर्द या फिर इनके सपोर्टर कहकर इन पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये सब के सब सोशल वर्कर्स और पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्क के नुमाइंदे हैं जिनके पास कोई हथियार मौजूद नहीं और ना ही इनको अंदर जाने की इजाज़त दे सकता है। क्योंकि अगर उसने ऐसा करने दिया तो ये लोग वहां जाकर कैमरे की आंख से दुनिया को वो मंजर दिखाएंगे जो कि शायद इसको दुनिया के अंदर मजीद जलील और रुस्वा कर देगा। और अगर वो इन पर कोई एक्शन लेने की सोचता है तो वो पहले से इतने जंगी मुआस खोलकर ईरान, यमन, लिबनान, फ़लस्तीन, इराक, शाम, कतर, सऊदीया को अपना दुश्मन बना बैठा है, तो आगे अगर यूरोपीय मुल्क भी इसका साथ छोड़ देते हैं तो अमेरिका और इसके अलावा कोई नहीं होगा जो कि इसराइल के लिए कभी कुछ बोल भी सके और किसी भी फोरम पर इसकी सपोर्ट करे, चाहे वो माली तौर पर हो या फिर सफारती तौर पर या फिर कोई भी इखलाकी तौर पर सपोर्ट। और इस वक्त टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम है जब अभी हाल ही में कई यूरोपीय मुल्कों ने फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया है। और इस टाइम के अंदर इसराइल की छोटी सी गलती इसको दुनिया के अंदर गजा की तरह आइसोलेट कर सकती है, और इसीलिए फ्रांस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, आंद्रोवा, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया वगैरह ने पहले से तस्लीम किया हुआ था। और जिन यूरोपीय मुल्कों ने अब तस्लीम किया है वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो जान चुके हैं कि गजा का मिलिट्री और ज़बरदस्ती का हल निकालना मुमकिन नहीं है, और बगावत करने वाली मिलिट्री तहरीक से कोई भी मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के ज़रिए कोई इनकी गारंटी ना दे। अब इनका मानना है कि जब तक हम फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम करके इसकी पॉलिटिकल हुकूमत से कोई एग्रीमेंट नहीं करते तब तक जाकर इस मसले का हल नहीं निकल सकता। और इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है कि एक पॉलिटिकल हुकूमत के पीछे एक वादा होता है और पूरी दुनिया इस वादे को पूरा करवाने के लिए इस पर ट्रस्ट करती है, इसको प्रेशराइज कर सकती है, इस पर पाबंदियां लगा सकती है, जबकि हमास जैसी बगावत करने वाली तरीकों के पीछे किसी मुआहदे की कोई गारंटी नहीं होती। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला अपने सफर के इख्तिताम पर है और अब इनके लिए असल इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि इसराइल कभी भी इनको आसानी से गजा के अंदर दाखिल नहीं होने देगा। वो हर तरह से इनके रास्ते के अंदर रुकावट डालेगा, इनको हर तरह से रोकने की कोशिश करेगा। पर अब सिर्फ एक सूरत है कि ये लोग गजा पहुंचकर अपने मकसद के अंदर कामयाब हो सकें, और वो ये है कि इस काफिले की हर एक न्यूज़ को इंटरनेशनल मीडिया पर उठाया जाए, इसराइल को इतना प्रेशराइज किया जाए कि वो इन तमाम मुल्कों से दुश्मनी और इंजाम के डर से ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। साबिक सेनेटर मुश्ताक हुसैन अपने टिकटॉक अकाउंट पर हर लम्हा इस सफ़र से मुतल्लिक अपडेट कर रहे हैं और तमाम लोगों से दुआओं और इस पर आवाज़ उठाने की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं।
खुदारा अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इसको इतना फैला दें कि इन अंधों तक भी यह बात पहुंच जाए कि जो कि पूरा दिन मैच देखने के अंदर स्क्रीन पर बंधे होते हैं पर अभी तक इस मामले की संगीनी से बेखबर हैं। देखें, इस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि अगर इस काफिले पर हमला हुआ और यह मामला दब गया तो ये ना सिर्फ इंतहाई शर्म का मकाम होगा, बल्कि दोबारा कोई NGO, कोई ह्यूमैनिटेरियन इदारा गजा का रुख नहीं करेगा, क्योंकि इनको अपनी हुकूमत की तरफ से प्रोटेक्शन की उम्मीद तक नहीं होगी। लिहाजा खुददार इंसान बने और इस मामले पर जितना हो सके सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं। मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, लेकिन अब आपकी बारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये थी वीडियो। जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे वो उनका 90% जो है ना सफल वो उन्होंने तय कर लिया, 10% रहता है, लेकिन 90% में भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की है ड्रोन के ज़रिए से, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इसराइल अब अभी वो ये नहीं चाहता कि बाकी ममालिक भी उसके खिलाफ हों। जैसा कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, बहुत से यूरोपीय ममालिक भी हैं जो इसमें शामिल हैं, जो इंसानियत के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। रंग, नस्ल, हर चीज़ के ऊपर उन्हें इंसानियत को रखा है और रखना भी यही चाहिए। लेकिन अभी जो इस टाइम चल रहा है, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए। हमारी अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो काइंडली इनके लिए दुआ करें, आवाज़ उठाएं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो ऊपर वाले जो इदारे हैं उनको कोई हरकत में आना चाहिए। वो अपने बंदों की हिफाजत के लिए कोई ऐसे इक़दाम करें कि वो खुद को महफूज महसूस करें उधर जाते वक्त। और ये है अभी के पता नहीं वो उनको दाखिल होने देंगे या नहीं, लेकिन अगर हुकूमतों का ऊपर से प्रेशर, सारे ममालिक आलमी हुकूमतों का ऊपर से प्रेशर उनके ऊपर उसके ऊपर जाएगा, इसराइल के ऊपर, तो लाजमी वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे बाकी ममालिक भी उसके खिलाफ हो सके। जैसा कि अभी काफ़ी ममालिक पहले भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ममालिक जो थे उन्होंने भी तस्लीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा में ये चीज़ उजागर हो रही है, तो हमें भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो वहाँ पे गए हैं वो तो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे थे कि उनने उनकी मदद के लिए पहला कदम बढ़ाया है, तो हमें भी उनमें शामिल होना चाहिए। हम दुआओं में उनको याद करो। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो अल्लाह के हुजूर क्या पेश करोगे अपने अमाल में, क्या बोलोगे कि जब गज़ा के बच्चे भूख से तड़प रहे थे तो हम अपने बच्चों को प्यार कर रहे थे, आराम से सो रहे थे हम लोग, हमें कोई टेंशन नहीं थी, हम मुसलमान थे, नाम के मुसलमान रह गए हम लोग। तो काइंडली कुछ करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात करो, ताकि लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस हो सके। अल्लाह से दुआ है कि वो उनको कामयाबी अता फरमाए, वो जो इमदाद लेके जा रहे हैं उन तक पहुँचे, उनके ज़रिए गज़ा के लोग उनको खुराक पहुँचे, उनके ज़रिए उनको इमदाद पहुँचे, उनकी सेहत बहाल हो। अभी भी जो वहाँ पे उनने चीज़ें भेजी हुई हैं वो कैसे उनको ज़ाया कर रहे हैं, वो नहीं जाने दे रहे आगे इमदाद, वो भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टीज अपनी जारी रखे हुए हैं। लेकिन हम लोग बेहिसी की मौत नहीं मरना चाहिए, हम लोगों को जिंदा दिली की मौत मरो, जिंदा दिल रहो, अपने ज़मीर को उजागर करो। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thank you. Goodbye.